हाय गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैरी क्रिसमस और साथ ही में गुड गवर्नेंस डे अर्थात सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये क्रिसमस उत्तराखंड के लिए बहुत ही जॉयफुल, बहुत ही खुशी की खबर लेके आए हैं। उत्तराखंड की दो बड़ी हस्तियाँ और साथ ही में दिल्ली बेस एक कंपनी द कैचर, इनको संगठित रूप से एक अवार्ड से नवाजा गया है। हालांकि अवार्ड का नाम थोड़ा लंबा है, फिर भी याद करना ज़रूरी है। अवार्ड का नाम है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। अब सामान्य सा क्वेश्चन बनता है कि अवार्ड दिया किसको गया है। तो सबसे पहला नाम आता है अनिल प्रकाश जोशी जी का। आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। अनिल प्रकाश जोशी ये फाउंडर हैं हेस्को के। हेस्को 1979 में बनाई गई और ये हिमालयन क्षेत्र से जुड़े इन्वायरमेंट के मुद्दों को देखती है। इसके लिए अनिल प्रकाश जोशी को 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया और अभी पिछले ही वर्ष 2020 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। दूसरा नाम आता है रिधिमा पांडे जी का। रिधिमा पांडे भी उत्तराखंड से ही जुड़ी एक इन्वायरनिस्ट हैं। तीसरा नाम आता है द कैचर कंपनी के सीईओ दैट इज़ विद्युत मोहन। विद्युत मोहन का नाम याद करना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनका नाम याद करना, क्योंकि इन्हें यूके की तरफ से प्रतिष्ठित पुरस्कार दैट इज़ इको शूट प्राइज़, जिसे इको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, वो दिया गया। अर्थात ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसे इको शूट प्राइज़ या इको ऑस्कर, मैं बार बार दो नाम इसके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर में इन दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। तो इसके नाम है इको ऑस्कर अवार्ड या अर्थ सूट प्राइज़। ये दिया किसको गया? ये दिया गया विद्युत मोहन जी को दिया गया है। विद्युत मोहन किस कंपनी के सीईओ हैं? ये तकैचर कंपनी के सीईओ हैं। अब आप यहाँ पे सामान्य सा क्वेश्चन बनता है कि ये अर्थ सूट प्राइज़ इन्हें दिया क्यों गया? तो इन्होंने क्या करा, असल में दिल्ली में जो सबसे बड़ा मुद्दा है पॉल्यूशन का, ये पॉल्यूशन पराली आप सभी जानते हैं पराली जलाने से होता है। सबसे ज़्यादा पराली जलाने से ही होता है। हालांकि एक ही कारण नहीं है इसके पीछे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण होता है या पॉल्यूशन होता है वो पराली जलाने के लिए, पराली जलाना इसके लिए बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ी कारण है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसानों से वो पराली परचेज़ करी। इस परचेज़ करके इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो किसानों की आय को दोगुना करा। दोगुना मतलब किसानों की आय को बढ़ाया, ठीक। दूसरा, इन्होंने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में पराली परचेज़ करने से जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज होती हैं उनको बढ़ने से रोका, ठीक है। अर्थात इन्होंने इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करा है, इसलिए अर्थसूट प्राइज़ या इको ऑस्कर कहे जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। ये जानना आपके लिए ज़रूरी था क्योंकि ये पेपर में आ सकता है, ठीक। बात करते हैं इन तीनों को संगठित रूप से मिलने वाले अवार्ड दैट इज़ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। ये अवार्ड हारमनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और 2004 में ये फाउंडेशन बना। 2006 से इसने ये अवार्ड देना शुरू करा। सबसे पहला अवार्ड, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि सबसे पहला अवार्ड दिया किसको गया? तो सबसे पहला अवार्ड नाम आता है मातिर मोहम्मद जी का। सबसे पहला अवार्ड मातिर मोहम्मद को दिया गया। फिर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2020 में जो पिछला वर्ष गया है 2020, इसमें किसको इस अवार्ड से नवाजा गया? तो एक नाम याद कर लीजिए, डॉक्टर एंथनी फाउसी करके कोई व्यक्ति हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। हालांकि ये सिर्फ याद करने के लिए। तो डॉक्टर एंथनी फाउसी को ये अवार्ड दिया गया 2020 में। और 2021 में किन्हें दिया गया? 2021 में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी हो गए। दूसरा हो गए आपके रिद्धिमा पांडे जी, और तीसरे हो गए तेरे तकैचर के सीईओ विद्युत मोहन जी को यह अवार्ड दिया गया, ठीक। और जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ठीक है, आप ये कमेंट करके बताएंगे कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और ये किसके कंजर्वेशन का काम करती है। तो लास्ट में यही बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और